जाह्नवी फेन लेखेन यनमूर्त ससिनः कला। चंद्रवंश की बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। जानु के बेटा भय पुरु, पुरु के बेटा भय बलाक, बलाक के बेटा भय अजक, अजक के बेटा भय कुश, कुश के बेटा भय कुशाम्बो। फिर इसी चंद्रवंश में बहुत आगे जाने पर एक राजा भय गाधी, और इन्हीं गाधी के बेटा भय विश्वामित्र। आप लोग रामचरितमानस की चौपाइयों में सुने होंगे, पढ़े होंगे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहिन निशिचर पापी, बिनु हरि मरहिन निशिचर इसी चंद्रवंश में विश्वामित्र हुए। इसी खानदान में, इसी चंद्रवंश में एक राजा है नहुष। जब देवराजेंद्र ने वृत्तासुर का संहार कर दिया, देवराजेंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, तो यही नहुष राजा बनाए गए थे, चंद्रवंशीय नहुष। इसी खानदान में चंद्रवंश में हुए छत्रवृद्धि, रजी, रंभ, अनेना, कास्य, कुश, कृष्णमत, दीर्घतमा, एक से एक प्रतापी राजा चंद्रवंश में हुए। श्री सुखदेव कहते हैं राजा बहुत आगे जाने पर इसी खानदान में एक राजा है ययात। ययात की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम है देवयानी, और देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है। तब राजा परीक्षित कर ठहरिए गुरुजी, राजा ययात तो क्षत्रिय हैं और शुक्राचार्य ब्राह्मण हैं, भला ब्राह्मण कन्या का विवाह क्षत्रिय ययात के साथ कैसे हुआ? आप वंशावली बता रहे हैं ययात की दो पत्नियां देवयानी, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी हैं, देव तो शुक्राचार्य ब्राह्मण हैं, तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह कैसे संभव हुआ? तब श्री सुखदेव कहते हैं राजन आप सुनो, हुआ ऐसा, आप लोग ध्यान देकर के कथा सुनो। हुआ ऐसा कि राजा शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, और दैत्यों के राजा हैं वृषपर्वा, और वृषपर्वा की एक सुंदर बेटी है जिनका नाम है शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों पक्की सहेली हैं। एक दिन के बाद शर्मिष्ठा और देवयानी स्नान कर रही थी, तमाम सखियों के साथ स्नान कर रही हैं। उसी समय ऋषि देवर्षि नारद जब गुजरने लगे तो इन लोगों ने देखा कि बाबा इधर ही आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सरोवर से निकली, अपना अपना कपड़ा पहनने लगी, और जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी का कपड़ा पहन लिया। अब जब देवयानी बाहर आई, मेरा कपड़ा क्या हुआ, मेरा वस्त्र क्या हुआ, तो शर्मिष्ठा बोली ए सखी जल्दबाजी में गलती से मैंने तुम्हारा वस्त्र पहन लिया। तब देवयानी ने कहा तुमने मेरा वस्त्र पहन लिया? अरे बोले सखी गलती हो गई, तुम मेरा पहन लो वस्त्र। तो देवयानी का दिमाग खराब हो गया, तो कपड़ा हम पहनेंगे, हम पंडित आए, तू ठकुरा आए, तुम्हारा कपड़ा हम पहनेंगे। और लगी शर्मिष्ठा, देवयानी कमेंट करने लगी, तो शर्मिष्ठा को गुस्सा आ गया। शर्मिष्ठा भी राजा की बेटी है, ताव नहीं था, बोले भगवान के तो तोर बाप एक चुटकी सीधा के लिए हमारे बाबू को दोबारा रोज लाता है। और वो अब भैया हुई झगड़ा दोनों सखियों में। तो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जब इनका झगड़ा ज्यादा बढ़ता तो एक दूसरे का फिर केस ही पकड़ती हैं। हाँ देहात में कहते हैं फिर झूठा उखाड़ फिर होता है। तो शर्मिष्ठा देवयानी का जो है केस पकड़ी, देवयानी शर्मिष्ठा का केस पकड़ी, बोले तय भिक मंगिन, बोले तय, और खूब झगड़ा हुआ।
मन मन जरई और गड़ई लाग गए दोनों, भाई तू मैंने लड़ाई लग गए दोनों। अमावस्या का मेला एक कवि जो गाए हैं उसमें है खूब, और झगड़ा होते होते श्री सुखदेव कहते हैं राजा ये जो शर्मिष्ठा है, शर्मिष्ठा ये राजा की बेटी है, खाते पीते घर की है, हृष्ट पुष्ट है। शर्मिष्ठा ताकतवर पड़ी और देवयानी को धकेल दिया, और वहीं बगल में था कुआं, उसी कुएं में देवयानी गिर पड़ी। भगवान की कृपा रही कि कुएं में एकदम सूखा कुआं भी नहीं था और एकदम गहरा कुआं भी नहीं था, पानी कम था। ऐसा जंगल में एक एकांत कुआं जिसमें पानी कम है, उसी में देवयानी गिर गई और शर्मिष्ठा चली गई घर। और देवयानी उसी कुएं में रोए। अब सुनसान जंगल में कौन जाए, तो उधर से गुजर रहे थे राजा ययाति, शिकार खेलने के लिए गए। राजा को प्यास लगी तो जब कुएं के पास पहुंचे तो देखे एक स्त्री चिल्ला रही है। तो राजा, अच्छा देखिए उस समय का जमाना, इतने बड़े राजा होते हुए भी राजा उस समय लोग धोती पहनते थे। धोती क्या है? ये धोती देव वस्त्र है, ये देव वस्त्र के अंतर्गत आता है। ये वो जमाना था, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब धोती धारण करते थे। धोती देव वस्त्र है। आज भी आप चाहे जितना बढ़िया पैंट शर्ट पहन लीजिए, लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे और अमेरिका में ये लामदार धोती पहन करके जब हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे, कोई भी विदेशी देखेगा यू आर इंडियन। हमारा राष्ट्रीय वस्त्र है धोती। तो राजा की धोती इतनी लंबी थी, राजा कहे कि भाई एक स्त्री कुएं में गिरी है, कैसे निकाले, रस्सी उसी तो थी नहीं। राजा अपनी वही धोती कुएं में लटकाए, इतनी लंबी धोती। और देवयानी वही धोती पकड़ करके ऊपर आई, तो थोड़ी दूर जब रह गई तो राजा, अब देवयानी धोती कम पड़ रही है, देवयानी तो राजा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए और दाहिना हाथ आगे बढ़ा करके देवयानी को कुएं से बाहर निकाले। अब देवयानी जैसे बाहर आई, बोली ये जी आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा, आप मेरे पति हो। राजा कहेगा जब समस्या है, तुम यहाँ कुएं में गिरी थी, मैं निकाला, तब बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप मेरे पति हो, मेरे साथ विवाह करो। राजा कहे, यजाति बोले, हला देवी ये कैसे संभव है, हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मणी, तुम बता रहे तुम शुक्राचार्य की बेटी हो, ये विवाह कैसे होगा? देवयानी बोली ये विवाह होगा। बोले कैसे? तब देवयानी ने राजा यजाति को एक स्टोरी बताई। स्टोरी क्या है? शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के जानकार हैं और शुक्राचार्य के प्रतिद्वंदी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का बेटा है कच्छ। कच्छ गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वो अपने ज्ञान से लोगों को आक्रोशित करे। अपने ज्ञान का कभी भी ज्ञान दम भी नहीं होना चाहिए। तो शुक्राचार्य जान रहे हैं कि शत्रु का बेटा है, फिर भी शुक्राचार्य कच्छ को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। कच्छ पढ़ रहा है तो देवयानी यजाति से बता रही है, देवयानी कच्छ के दो मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें, 2 मिनट मतलब 2 मिनट। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। भाव से बोलिए जय श्री हितलाल। जय श्री। तो देवयानी कच्छ के सौंदर्य पर मोहित हो गई। तो कच्छ ने कहा कि आप ये एक ऐसा बर्ताव कर रही हैं, एक ऐसा बिहेवियर है। तो देवयानी बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो कच्छ ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपने गुरु के साथ में धोखा नहीं करूंगा। तो देवयानी बोली मेरी बात मान लो। बोले ना मैं अपने गुरु के साथ किसी कीमत पर धोखा नहीं करूंगा, मैं गुरु घात नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा मेरी बात मान लो, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे बाप से जो पढ़ाई सीख रहे हो तुम वो पढ़ाई भूल जाओगे। कच्छ ने कहा भले मैं अपनी विद्या भूल जाऊं लेकिन गुरु के साथ मैं धोखा नहीं करूंगा। देवयानी ने श्राप दे दिया, जा मेरे बाप से जो पढ़ाई कर रहा है तो भूल जाएगा। तो कच्छ रोने लगा, देवी मैं तो अपनी पढ़ाई और अपनी विद्या दोनों भूल करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा बल्कि क्षत्रिय के साथ होगा। तो आज देवयानी यही बात ये आपसे बताती है, मुझे श्राप है, मेरा विवाह किसी क्षत्रिय के साथ ही होगा। आप मुझे अंगीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे धर्मपत्नी बनाओ। सारी बातचीत फाइनल हो गई। तब अब जब देवयानी घर गई तो शुक्राचार्य से बोले पिताजी या तो मुझे लेकर रहो या तो अपनी जजमानी लेकर के रहो। जेकर यहाँ जजमानी करने जाते हो आपको भला बुरा बोली, हमको फिर मंगन बोली, हमको कुएं में धकेल दी। तब शुक्राचार्य के हमारी बिटिया जो है कुएं में धकेल दी है, फिर मंगन बोले तो ऐसी जजमानी जो हम नहीं करेंगे, ऐसी कैसी जाए जजमानी। शुक्राचार्य जो है उसी समय नाराज हो गए, और जब शुक्राचार्य नाराज हुए अपनी बेटी लेकर के जाने लगे। राजा बृहस्पति ने सुना, दौड़े और साष्टांग में लेट गए। गुरुजी बच्चों के झगड़े में बड़ों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चे हैं आपस में लड़ गए, आप हमारे कुलगुरु हैं। तो जब इस तरह से प्रार्थना किए तो शुक्राचार्य बोले देखो राजा मेरे मन में कोई कालिमा नहीं है, अगर मेरी बेटी मान जाए तो। तब राजा बृहस्पति बोले बेटी तुम मानोगी कैसे। तब देवयानी ने कहा हे राजा तुम्हारी बेटी बड़ी घमंडी है, अपने आप को क्या समझती है, अंग्रेजी में समझिए तो बड़ी एटीट्यूड में रहती है, क्या समझती है अपने आप को। एक ही शर्त पर मैं मानूंगी, जहां मेरा विवाह होगा वहां तुम्हारी बेटी मेरी नौकरानी बनकर के चलेगी, मेरी दासी रहेगी। तो राज्य की सुरक्षा के लिए शर्मिष्ठा तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक जब विवाह ययाति के साथ हुआ देवयानी का तो शर्मिष्ठा नौकरानी बन करके गई। लेकिन राजा ययाति ने देखा कि ये जो कन्या आई है एक राजा के यहाँ की कन्या है, तो राजा ने शर्मिष्ठा को भी पत्नी की तरह ही आदर किया, पत्नी की तरह ही सम्मान किए। तो नतीजा ये हुआ कि देवयानी और ययाति के दो बेटा हुए, यदु और तुर्मुस। और शर्मिष्ठा के द्वारा भी राजा ययाति से 3 बेटा हुए, द्रुहु, अनु, पुरु। देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा का भी आदर सम्मान राजा ने पत्नी की तरह किया तो देवयानी का दिमाग खराब हुआ, रोते हुए पिताजी के पास गई, पिताजी हमारे साथ धोखा हो गया। तब शुक्राचार्य को गुस्सा आया, बोले राजा तो बुढ़ा हो जा। बाद में शुक्राचार्य का गुस्सा शांत हुआ, बोले अगर तुम्हारा कोई बेटा तुम्हें अपनी युवावस्था दे दे तो ठीक है। तो कोई बेटे तैयार नहीं हुए, लेकिन छोटा बेटा पुरु बोला ठीक है, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म, पिता की खुशी के लिए मैं अपनी युवावस्था अपने पिता को देता हूँ। और बेटे कहे नहीं ये अधर्म है, ये दो नहीं माने। तो पुरु एक ऐसा आज्ञाकारी बेटा था, अपने पिता को जवानी दे दिया था। शुक्राचार्य कहते हे राजा इन्हीं देवयानी और ययाति के द्वारा जो 2 बेटे हुए यदु, तो इन्हीं यदु के खानदान में बहुत आगे जाने पर यदु के बेटा भय देवमीढ़, देवमीढ़ के बेटा भय सूरसेन, सूरसेन के बेटा भय वसुदेव। और इन्हीं वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ, और देवकी के यहाँ ही परब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान नारायण अवतार लिए।